Hello students, today I will start my new journey with class 9th। मैं इस सीरीज़ में 9th क्लास के मैथ्स के सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ में जीरो टू लेकर हीरो तक, यानी कि हम जैसे बात करें बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक के आपके सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे, जिसमें सारे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के हम सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। 9th क्लास, यह है चैप्टर फर्स्ट। आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम, तो कुछ बेसिक जो हमारे पास बेसिक्स हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो उन बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर, 2 नंबर नेचुरल नंबर, ये वो नंबर्स होते हैं जो आपका 1 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से आपकी वो चलती जाएगी। नेचुरल नंबर के बाद आता है आपका होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं? अगर हम जीरो के साथ अगर हम नेचुरल नंबर लिख देते हैं तो आपका क्या कहलाएगा? होल नंबर। फॉर एग्जांपल के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। नेचुरल नंबर को हम n से, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। ओके, तो आपका इस तरीके से चलता जाएगा। इसके बाद आता है हमारा इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं इसके अंदर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू साथ में ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और ज़ीरो। लेट्स सी, अगर सपोज करो मैंने यहाँ 0 लिखा, मैं इधर 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ, इस तरीके से हम आपके नंबर्स लिखते जाएंगे। 5 लिखता हूँ, ऐसे आपका 100 ऑन ऐसे चलता जाएगा। और अगर मैं इधर की तरफ भी सेम इस तरीके से लिखता हूँ कि यहाँ पे 1, -2, -3, -4, -5, आपका इस तरीके से। तो आपको याद है आपने ऐसे एक नंबर लाइन देखा था, उस नंबर लाइन पे यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक 0 है और इस साइड -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से चलता जाता है। तो आपने ये देखा कि जो इधर साइड वाले नंबर हैं हम इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और इस साइड में जो जीरो के इस साइड है, यानी कि जो ये लेफ्ट साइड है और ये जो राइट साइड है, तो राइट साइड वाले आपके क्या आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं। अब आता है आपके सामने इस तरीके से, ये इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास आते हैं इंटीजर्स, हमने पढ़ लिया है। इंटीजर्स के बाद हम पढ़ते हैं हम रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को बताने से पहले, क्योंकि रेशनल नंबर के कंसेप्ट को समझाने से पहले मैं चाहता हूँ आपको फ्रैक्शन क्लियर कर दूँ। फ्रैक्शन जो होता है अ पार्ट ऑफ होल होता है। क्या बोलते हैं? अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि कोई चीज़ है उसका कोई हिस्सा। चलो फॉर एग्जांपल के लिए सपोज करो ये एक पापड़ है, उस पापड़ के हमने 4 हिस्से कर लिए। एक हिस्सा अब आपके सामने जो है, एक हिस्सा आप निकाल दो, है ना। आपने एक हिस्सा ले लिया और बाकी जो है, ये जो आपके सामने बचे हुए हिस्से हैं, जैसे आपने इनको सेपरेट किया, तो सेपरेट होने के बाद ये आपके सामने इस तरीके से आपको दिख रहे थे ना। अब आपने एक हिस्सा किसी को दे दिया, तो आप इन्हें एक हिस्सा दे दिया, तो आपने पूरे का कितना दिया है? एक हिस्सा। और आपके पास कितना बचा है? 3 हिस्से बचे हैं। एक ये आपके पास बची है, ये आपने किसी और को दे दिया, तो आपके पास ये बचे हैं। तो ये जो आपका कहलाएगा दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में 2 चीज़ें होती हैं। जो पार्ट होता है वो तो आपका होता है न्यूमरेटर। क्या होता है? न्यूमरेटर। और जो होल होता है वो होता है आपका डिनोमिनेटर। इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ओके, अब फ्रैक्शन में भी हम बात करें तो इसमें पता होना चाहिए, पहला आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
और थर्ड वन इज अ मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ 1 है, आपका नीचे की वैल्यू ग्रेटर देन, आपको हमेशा याद रखना जो इसमें डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इन प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपका जो न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से। इसमें कंडीशन अलग हो जाती है, न्यूमरेटर जो हमेशा बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर हमेशा इसमें छोटा हो जाता है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये आता है कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, हम है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। हाउ? अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज। अगर हम इस पे डिवाइड करते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे कि अगर आपका 5/4 था, अभी हमने इसको बोला कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो अभी अगर मैं 4 से 5 को डिवाइड करता हूँ, 4 1 जा 4, आई विल गेट रिमाइंडर 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो मेरे पास क्या है, 4 कंप्लीट है, 4 तो कंप्लीट है ना, और मेरे पास और क्या है, तो ये 1/4 है, यानी कि पूरे का ही है। तो आपने देखा कि हमने इस फ्रैक्शन को एक पूरा लिखना है, तो इसको तो हम बोलते हैं होल हो गया ये पूरा, है ना, और ये आपका ही पार्ट हो गया इसका, यानी कि ये प्रॉपर है। ठीक है, ये तो पूरा कंप्लीट है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी हम इम्प्रॉपर को ऐसे चेंज करते हैं तो रूल बनता है, और वी कैन राइट 4, और ये प्लस है तो इसको हम 1/4 इस तरीके से लिख सकते हैं। सो 4 सॉरी यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे भी आपका 1। ठीक है, क्योंकि जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास 1 आया है। ओके फाइन, तो हमारे पास ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या क्या लाएगा ये? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? अब आते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो आपका रेशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो रेशनल नंबर आर दोज नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। एक तो P/Q के रूप में होना चाहिए, पहली कंडीशन, एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी कंडीशन बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको पता है, इंटीजर्स पढ़ा था आपने, इंटीजर्स के लिए एग्जाम्पल में -4 है, 6 है, कुछ भी 8 है, 0 है, 7 है, कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं ना। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, P/Q के फॉर्म में हो। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर -4/8 है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, या फिर कोई 7/6 लिख सकते हैं, 8/9 लिख सकते हैं, है ना, जो भी हो पर रेशनल नंबर। लेकिन अब यहाँ पे बस इसने कंडीशन का 0/7 भी लिख सकते हैं, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बट वो एक कंडीशन बोल रहा है कि हम अगर 9/0 लिखें तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है वो Q है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो Q इज़ नॉट इक्वल टू, आपके सामने ये 0 होता है, तो हम ये नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये आपको रेशनल नंबर क्लियर हो गया। ओके, अब आपके सामने आता है फॉर एग्जांपल के लिए 22/7, ये भी एक रेशनल नंबर है। ओके, अब आते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर। क्या होते हैं इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर तो ये वो होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जो P/Q के फॉर्म में नहीं होगा। इसमें हम कंसिडर करते हैं रूट वाली, जितनी भी रूट्स वाली वैल्यू होती है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया, और आल्सो पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ओके, इसी में आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता ही है, वो नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या इटसेल्फ, इसकी प्रॉपर्टी है या तो वो 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है ना, इस तरीके से आपके चलते जाते हैं। तो ये तो हो गया प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो आपकी वो होते हैं उसके मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल 12 ले लो, 12 के आप फैक्टर करो तो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 12 से होते हैं। ये है
लेकिन प्राइम नंबर में आप इसके 2 के करो फैक्टर तो ये 1 से होगा और 2 से होगा, 13 के फैक्टर करो तो 1 से होगा 13 से होगा, तो ये या तो 1 से होते हैं ऐसे इटसेल्फ होते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। ओके, यहाँ तक तो हमारा बेसिक हो गया कंप्लीट जो हमें इसमें पढ़ना था। ठीक है, ये बेसिक आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। अब बेसिक के बाद हम आते हैं अपने चैप्टर पे, जो आपका चैप्टर नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। कोई भी आपके सामने वैल्यू दी है तो उसको ना नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए हम 4-5 वैल्यू ले लेते हैं। पहले हम सिंपली लेते हैं, जैसे माइनस का 5 है, 7 है, 0 है, 8 है, इस तरीके से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। तो ये तो हमें सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको पता है इंटीजर वाली जो लाइन हमने उस टाइम ड्रॉ करी थी, तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो आप यहाँ पर देखो हमारे सामने पहली वैल्यू क्या है, -5 है। अब यहाँ पे हमने माइनस की वैल्यू रिप्रेजेंट करना है, तो इधर माइनस की होंगी क्योंकि इधर की साइड नेगेटिव होते हैं, इधर की साइड पॉजिटिव होते हैं। तो मुझे -5 है तो -5 पे मैं इस तरीके से सर्कल कर सकता हूँ, या फिर मैं -5 पे इस तरीके से डॉट लगा सकता हूँ, जैसे भी रिप्रेजेंट करना चाहूँ। 7 पे करना है तो मैं 7 पे ही कर सकता हूँ। ओके, 0 पे करना है तो 0, 8 पे करना है तो मैं 8, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो आसानी से कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं होती। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट जब होती है जब कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करने वाली हो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। क्या रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ओके, तो आपके सामने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि आपको रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन करना है। तो आपके लिए कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी में हम कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो इसमें हम कुछ नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करो 5 है, बी आपकी -6 है, थर्ड वैल्यू है आपकी 11/2 और फोर्थ वैल्यू है 5/3। अब हमें नंबर लाइन पे करना है, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि आपने इंटीजर्स को जिस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, -1 -2 -3 माइनस का ये 4 माइनस का 5, इधर 1 2 3 4 और ये आपका 5, तो यहाँ पे आपका 6 और ये 7, 6 और ये आपका 7, इस तरीके से हमने 7 तक लिख लिया। अब हमें नंबर पे रिप्रेजेंट करना है, तो देखो आपके सामने फर्स्ट वैल्यू 5 है, आप डायरेक्टली 5 पे जाएंगे, सर्कल लगा देंगे या डॉट लगा देंगे, जैसे भी 6 पे जाएंगे, आपके 6 है माइनस का, तो माइनस के 6 पे जाएंगे और उस पर सर्कल या डॉट जो भी आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से वो लगा सकते हैं, ये आपने नंबर रिप्रेजेंट। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम जब आती है जब हमारे पास कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ये इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले आपका पहला स्टेप इसमें ये होना चाहिए, स्टेप 1, कि आप उसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिक्स्ड में। ठीक है, अगर वो प्रॉपर है, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन में है, क्योंकि आपके सामने कंडीशन हो सकती है, तो मिक्स्ड में है, अगर वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर है, दो उन सभी को आपको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर वो प्रॉपर फॉर्म में है, अगर वो प्रॉपर है तो प्रॉपर वाले केस में क्या होगा, जैसे कि आपके पास क्या है, आप 1/4 है, तो आप इजीली क्या करोगे कि भैया 4 तक आप लोगे, उसका 1 हिस्से को आप कर लोगे, तो वहाँ पे तो इजीली हो जाता है 1/4। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम जब आती है, जब हमारे पास इस तरीके की वैल्यू होती है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
है ना। अगर सपोज़ करो 1/4 ही है तो आपको क्या करना है, अगर मैं इसका पहला एग्जांपल ले लेता हूँ कि 1/4 को कैसे करना है, तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ 4/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो 0 है और इसको जब कट करेंगे तो ये 1 है। तो 1 के बीच में आपने ये देखा कि आपको टोटल कितने 1 2 मतलब यहाँ पे 1 2 3 और 4 आपके यहाँ पे पार्ट बनाने पड़े थे ना। तो इस तरीके से कह सकते हैं, इस तरीके से आप ये प्रॉपर फॉर्म में तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन हमारे सामने आती है कि अगर वो इम्प्रॉपर फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल के लिए ये आपको देख नहीं पाया था तो कैमरे में थोड़ा नीचे आ गया था, वंस अगेन आई रिपीट, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि सपोज़ करो कि आपके सामने कोई भी एक नंबर है और इस नंबर में आपके यहाँ पे 0 है और कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू देते, सपोज़ करो 1/4 का हमने यहाँ बताया, चलो मैं यहाँ करता हूँ 3/5 कर लेते हैं सपोज़ करो। अगर ये 3/5 है, जब प्रॉपर केस में, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ 5 है ना 5, तो ऐसे आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1/5 कर दो, यहाँ पे ऐसे 2/5 कर दो, ऐसे 3/5, 4/5 और 5/5। अब यहाँ देखो ये तो आपको 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपको 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 1 और 0 और 1 के बीच में आपको कितने हिस्से करने पड़े, तो देखो 1 2 3 4 5 सेक्शन करने पड़े ना, और आपको रिप्रेजेंट किस पे करना है 3/5 पे, तो इस तरीके से करोगे। ये तो ये कंडीशन है, लेकिन आपके सामने लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसमें तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो आपके इस तरीके से है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर आपके पास कैसा दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको गिवन हो तो आपको करना क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 11/2 हमने लिया था, तो आप इसको क्या करेंगे, पहले आप इसको मिक्स में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप करेंगे, आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 5 10 और 1, आपका ये आपने इस पर मिक्स पे कर लिया। अब आपका इसका मतलब ये हुआ कि आपके ना टोटल ये 5 तो पूरे हैं, 5 तक की काउंटिंग पूरी है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इधर लिख लेता हूँ माइनस का 5 1/2 है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल एक लाइन ड्रॉ करनी है, बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान देंगे बहुत आसानी से समझ में आएगा और ऐसा कि अगली बार आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। तो मैथ से डरिए मत, मैथ इतना फन का है कि आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ देखें हमने इस तरीके से वैल्यू आपके सामने ले लिया। अब हमने इस तरीके से ले लिया, अब मैंने क्या बोला कि आपके पास ये देखो होल का पूरा कितना है, ये 5 है, तो आप 5 तक जाओगे, है ना। लेकिन माइनस में माइनस की तरफ चलते हैं, 1 2 3 4 5 पे चले गए। 5 के बाद क्या कह रहा है, इसके पास अब ये वाला हिस्सा कितना है 1/2, इसका मतलब 5 और 6 के बीच में हमें 2 हिस्से बनाने पड़ेंगे। तो हमने इसके सिंपल हो जाएंगे, आपको 2 हिस्से बनाने के लिए आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो ये इस वाले पोर्शन पे आपकी जो वैल्यू होगी ना, यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रही है वाली वैल्यू, ये होगी आपकी क्या, माइनस का 11/2 होगी। ओके, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसका 4th पार्ट था 5/3 को करना है, तो सेम 5/3 को लिखना है, तो 3 बन जा 3 2/3। ओके, तो आप सिंपल एक लाइन ड्रॉ करो, बहुत इजी कंसेप्ट है। 0 आप यहाँ लिखो 1 2 3, यहाँ 1 2 3 माइनस में। अब मुझे क्या देखना है, मुझे सबसे पहले देखना है होल पार्ट कितना है, होल पार्ट कौन कौन सा है। अब हमारे पास होल पार्ट यहाँ पे 1 है, होल पार्ट हमारा यहाँ पे 1 है, तो इस 1 का हम क्या करेंगे कि हमारा 1 तक तो हम सीधे जाएंगे। उसके बाद क्या रहा है 2/3, आपका ये वाला पार्ट कितना है 2/3, तो यहाँ पे इनके बीच में हमें क्या करने हैं, टोटल आपके 3 हिस्से, जितने नीचे होते हैं ना उतने आपके हिस्से बनाने हैं आपके उसके, ठीक है। 3 हिस्से बनाने के लिए हमें 2 लाइन खींचनी पड़ेगी। अब देखो 2 लाइन खींचते, एक हिस्सा 2 और 3 हिस्से हो गए, हमें दूसरे हिस्से पे पॉइंट लगाना है, तो ये वाली वैल्यू आपने पॉइंट लगा दी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपकी वैल्यू यहाँ 5/3 हो गई। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन के बाद आता है फाइंड द रेशनल नंबर। अब आपको रेशनल नंबर निकालना होता है, आपका आगे है फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन आपके सामने कोई ए एंड कोई 2 वैल्यू है, ए आपकी और 2 वैल्यू कोई भी हो सकती है ना। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है, हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड है। आप दोनों मेथड काफ़ी अच्छे हैं,
पहला मेथड जो है आपका वो है आपका a/2 a+b/2 है ना। इसमें आपके पास जो भी वैल्यू होगी हम आपको इस मेथड से बताएंगे, है ना। और दूसरा मेथड ये होता है, ये मेथड जो है आपको मिनिमम नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकालने के लिए यूज़ करेंगे, हम नंबर ऑफ रेशनल नंबर। और जो दूसरा मेथड है जिसमें हम बोलते हैं n+1 करके, ये वाला जो मेथड यूज़ करेंगे इसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ निकालने के लिए करेंगे, नंबर ऑफ रेशनल नंबर। ये वाले और ये दोनों मेथड दोनों ही इजी है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड, पहले मेथड के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द की जगह लिखते हैं ए, क्योंकि हमें ए ही निकालना है। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन देखेंगे आप, हमने बताया था जो नंबर निकालना है उसके लिए लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर में आपके पास आएगा भाई a+b/2 ये होता है। तो आपके पास 1 है, आपके पास 2 है और आप डिवाइड करो 2 तो आपका आएगा 3/2। तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर आ गया वो आपका आ गया 3/2। ओके, 3/2। तो ये तो बहुत इजी था, इसमें हम कुछ नहीं करना, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को प्लस करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है। अब ये तो इस फॉर्म में है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में होता तो कैसे निकालते, तो लेट्स सी। इसी का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, पहले मेथड का ही। आपको निकालना है फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन, आप यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू ले लो, आप यहाँ पे ले लो 1/2 एंड 3/2। ओके, हमने ऐसे कोई वैल्यू ले ली, या 3/5 कर दो, थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो आपके लिए रिक्वायर्ड नंबर निकालना पड़ेगा, रिक्वायर्ड नंबर। तो इसके लिए मेथड क्या है, a+b/2। ओके, अब आपको करना क्या है, आपके पास a/b आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो इसको करने के लिए आपको सेम इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पे a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/2 प्लस 3/5, और आपको देखो 1/2 लिखना है ना यहाँ पे डिवाइड में, आपको देखो डिवाइड किससे करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो आप यहाँ 1/2 प्लस 3/5, अब यह मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देन आपको लिखना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 10, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। आप यहाँ करोगे 5, यहाँ करोगे 6/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो यहाँ 11/10 मल्टीप्लाई 1/2, तो आपका आएगा 11/22। अब देखो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर तो ये आ गया। अब आपको 3 निकालने थे, तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड नंबर। अब की बार बताना पड़ेगा किसके बीच में है। तो सपोज करो मैंने लिखा है रिक्वायर्ड नंबर बिटवीन 1/2 एंड 11/22, 1/2 और 11/22। और सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे हम, क्या करेंगे, a+b/2। अब की बार हमारा a ये है, अब की बार b हमारा ये है। क्यों? क्योंकि जो अभी हमने नंबर निकाला था रिक्वायर्ड नंबर बिटवीन ये 1/2 एंड 3/5, इसके बीच का नंबर था, तो हमने इन दोनों के बीच का नंबर था, तो ये आपका इन दोनों के बीच का नंबर आपका ये आ गया। ओके, अब की बार हमने क्या किया कि ये हमारी पहले जो डिजिट थी ये वाली, इसके साथ हमने क्या करा, इस आंसर को ले लिया। अब इसके साथ हम कंपेयर करके निकालेंगे, तो 1/2 प्लस 11/22 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख लिया। वैसे डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई में लिखते, इसलिए पहले एक स्टेप कम कर दिया। एलसीएम 22, तो यहाँ पे आपका 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड करेंगे 11 है, 11 के यहाँ कर देंगे। ओके, मल्टीप्लाई बाय 1/2।
फॉर एग्जांपल 11 और आप इसका करोगे, अब देखो इन दोनों का करेंगे तो 22 ही एलसीएम आएगा, इससे करेंगे तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1 से हो जाएगा ना 11 अपॉन, तो आपका ये यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरर कर दिया था, ये 20 है यहाँ पे, है ना, तो इसको रिफॉर्म कर लें आप, ओके सॉरी, तो यहाँ पे 20, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 10, तो 10 बन जाए 10 और यहाँ पे 11 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ओके। तो आप इसको सही करेंगे, उसके बाद फिर आप आगे लिखेंगे कि आप क्या करोगे 21 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 1/2, इट्स मीन 21 अपॉन में 40, तो आपका ये नंबर आ गया, ओके। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2, द टू रेशनल नंबर 1/2 एंड 3/5 आर, क्या क्या वैल्यू थी आपकी रेशनल नंबर की आपके साथ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर में, एक तो आपकी आई थी 11/20 और दूसरी वैल्यू क्या आई थी आपकी 21/40, 21/40, ठीक है, ओके। तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये तो आपका पहला मेथड था जिसमें आपको आई, अब ये इसी में अगर वैल्यू ज़्यादा आ जाए, अभी देखो 2 वैल्यू करने के लिए हमें कितनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो अब इसमें क्या होता है कि इसको हम ज़्यादा लंबे टर्म्स में निकालना पॉसिबल नहीं है इसके लिए, तो इसके लिए हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, वो काफ़ी है, और उसमें भी हमारे 3 होते हैं, सिंपल, उसमें फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम काम करते हैं, इसके 3 क्वेश्चन होंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड 7 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में निकाल लें। तो इसमें देखो इसका मतलब ये n है, हमें कितने निकालने 7, तो 7 जितने निकालने हैं उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे लिखोगे पहले एक लाइन, रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब आपको पता है कितने 7, तो 7 में 1 ऐड करो, कितना हो गया आपका 8, वो n वही है ये। अब कुछ नहीं करना, आपको पहली वैल्यू लेनी है, यहाँ लिखना है, उसके अपोन में 1 करना है और उसमें आपको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, आपको क्या आ जाएगा 8/8। फिर ऐसे सेम वैल्यू सेकंड लेनी है, अगर उसका डिनोमिनेटर है तो ठीक है, नहीं तो आप 1 लेंगे और आप ऊपर नीचे आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 16/8। अब आपके सामने यहाँ 8 है, यहाँ 16, इनके बीच के नंबर लिख दो, तो लिखोगे द रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 आर। अब इनके बीच की काउंटिंग लिखोगे, क्या लिखोगे 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8 और 15/8। तो देखो स्टार्टिंग में हमारे पास क्वेश्चन में 7 पूछा, तो देखो काउंट करो, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से निकल सकता है। ये वो केस था जिसमें आपके पास सिंपल वैल्यू थी, कैसी वैल्यू थी, ये सिंपल वैल्यू थी, सिंपल वैल्यू की गई थी बात, तो इसमें हमने निकाल लिया, ओके। लेकिन अगर इसी में ऐसा आ जाए क्वेश्चन कि आपको यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू दे दे, फ्रैक्शन फॉर्म में, फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/11 एंड 8/11। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, 3/11 एंड 8/11 के बीच में हमें निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल, आपको पहले पता है कि आप सबसे पहले वही लिखोगे, रेशनल नंबर बिटवीन लिखना पड़ेगा 3/11 एंड 8/11, आपने ऐसा लिख लिया। फिर आपको निकालने कितने 10, तो 10 + 1 कितने हो गए आपके 11।
11 हो गए, क्योंकि आपको 11 निकालने हैं। तो इस 11 निकालने के लिए इसमें आप 11 निकालने हैं आपको, तो आप इसमें ऐसे तो जब बेस हमारा सेम होता है तो आपको ना 11 निकालना है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है जब बेस सेम होता है। अब हमारे पास इनके बीच के नंबर ही देख लो आप कितने हैं। तो सपोज़ करो आपके सामने जो नंबर्स हैं वो आपके क्या हैं, यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि -3 है ना। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर्स हैं आपके बीच में ना। तो इसमें इसने बोला है इसके बीच में, तो देखो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ठीक है। अब ऐसे सेम आपका ये चलता जाएगा कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, हम इसके बीच में साइन लगाते जा रहे हैं। एक्चुअली हमें क्या चाहिए, हमें तो एक तो हम ये नहीं ले सकते और ना ही हम ये ले सकते हैं ना, हमें तो इनके बीच का ही नंबर चाहिए ना। तो हमें इनके बीच के नंबर्स को लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पहले आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो। आपको क्या बताया था कि जब नीचे का बेस भी सेम हो तो भी हम उसकी वही वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास देखो आप यहाँ देखें, अभी ये स्टेप को हम यूज़ ना करेंगे तो भी इश्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास देखो बेस सेम है। अभी आपका जब बेस सेम है तो आपको क्या उनके बीच के नंबर लिखने हैं और नीचे बेस में आप लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखें, जैसे मैंने लिखा 3/11 -2/11 -1/11 0/11 फिर 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 और 8/11। लेकिन हमें तो लिखने हैं 10, सिर्फ 10। तो हेंस सीधा लिखूँ 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/11 एंड 8/11। अब इनके बीच में आपको ये वाला नंबर छोड़ना है और लास्ट का ये छोड़ना है। इनके बीच के सारे नंबर लिख दो भाई। 2/11 -1/11 0/11 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11। तो ये आपके देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये 10 के 10 हो गए। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब एक जो क्वेश्चन आता है वो एक ऐसा क्वेश्चन आता है, उस वाले में क्या होता है, आपकी न्यूमरेटर की जगह आप उस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल के लिए फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/5। ये नंबर ले लो, इसके बीच में 5 निकालना है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेशनल नंबर सॉल्यूशन में बिटवीन 1/2 एंड 3/5। तो आपको पहले चेक करना है कितने निकालने हैं, 5। ओके, तो 5 + 1 कितने हो गए, 6। लेकिन सबसे पहले 1/2 और सबसे पहले आप 1/2 और 3/5 लिखेंगे। और आपको पता है हमने बताया था जब भी फ्रैक्शन में हम इसकी मल्टीप्लाई उसी कंडीशन में कर सकते हैं जब आपके डिनोमिनेटर आपका सेम हो। डिनोमिनेटर सेम होगा जब भी हम कर सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई। अदरवाइज आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इनके एलसीएम लेके बराबर करने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 5/10 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 6/10 हो जाएगा। अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इनके बीच में मुझे 6 निकालने हैं, तो मैं फिर से 5/10 लिखूँगा, 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूँगा, तो 30/60 और 6 आपका 10। 6/10 की मल्टीप्लाई 6/6 से करेंगे तो 36 में आपका 60। अब आप इसके बीच में निकाल लो द रेशनल, आपको निकालना है 5, हेंस 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/5 आर क्या क्या है,
आप यहाँ पे लिखोगे 31/60, 32/60, 33/60 और 34/60, 35/60। तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये आपको मैंने तीनों मेथड इसमें आपका कवर कर दिया है और आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछें, और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसकी मैं नई दूसरी वीडियो तो और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर अस S19 एजुकेटर। तो धन्यवाद करते हैं आपका।